कहते हैं वो कभी भी और किसी भी दिशा से आक्रमण कर सकता है। यदि वह सामने से हारता है तो तत्काल ही विपरीत दिशा से पता नहीं कैसे प्रकट हो जाता है। हमने आपसे कहा कि जो कुछ भी हमसे छिपा रहे हैं अब इसी क्षण हमें दीजिए हमें विजया चुरा। कुंवर जगमाल, आप इस तरह वहां से चले क्यों आए? वो हाँ, हमें वहां अच्छा आभास नहीं हो रहा था, इसलिए हम वहां से चले आए। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक होगा। आप विश्राम कीजिए। अपनी छुपाई हुई बंदूक को फिर से अपने साथ रखने का इससे उत्तम अवसर नहीं मिल सकता हमें। कुंवर जगमाल, कुंवर जगमाल, कहां चले गए? कैसे भूल के हम भी यही देखनी थी क्या हमें अपनी बंदूक? अब तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। कैसे मारेंगे दाता भाई को अब? कहां गई हमारी बंदूक?
चाहे कुछ भी हो जाए, हम आपको स्वयं से कभी अलग नहीं करेंगे। वो मूल्य आप हमारे लिए। वो जगमाल, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो हम तो बस हम यहाँ दादा भाई को इतनी बुरी तरह से हारते हुए नहीं देख सकते हम, इसलिए बाहर आ गए। किंतु आप कक्ष से बाहर क्यों आए? हाँ, दम घुट रहा था वहां पे हमारा, इसलिए खुली हवा में सांस लेने के लिए बाहर आ गए। और वो अखाड़ा, वो तो मृत्यु कक्ष लग रहा था हमें। आपको क्या लगता है दादा भाई आज ही मारे जाएंगे? आप पागल तो नहीं हो गए कहीं? कुछ नहीं होगा हमारे कुंवर प्रताप को। अब आप चलिए। पहले आप। कुंवर प्रताप, आप ठीक तो? सूरज उगने की वजह से मलयुद्ध को यही रोक दिया जाता है। अब ये मलयुद्ध आज रात को फिर से शुरू किया जाएगा। या खुदाया, आज तो कमाल होते होते रह गया ज़हीर। जरा सोचो, यदि हम दोनों ने इस सरजमीं के सबसे खतरनाक, सबसे बहादुर, सबसे तगड़े जंगजू को मार गिराया होता तो कमाल हो जाता। मैं तो बस उस घड़ी का इंतजार कर रहा हूं जब हम दोनों प्रताप को मार गिराएंगे। लोग मुगलों से ज्यादा हमसे खौफ खाएंगे। चारों तरफ ज़हीर सक्का के नाम का चर्चा होगा। ज़हीर सक्का! जो लड़ाई अभी तक जीती नहीं, उसका जश्न मनाना समझदारी नहीं है सक्का। हम दोनों ने मिलकर बड़े बड़े जंगजुओं से लड़ाई की, कोई भी हमारे सामने पूरी रात नहीं टिक पाया। लेकिन ये प्रताप, ये ना सिर्फ पूरी रात टिका रहा, बल्कि हमारे बदन के ये जख्म बताते हैं कि ये कोई मामूली जंगजू नहीं है। हमें एहतियात बरतनी होगी। जब तक हम प्रताप को जान से नहीं मार देते, तब तक ढील नहीं बरतनी, वरना खतरा हमारी जान को भी है। जान देने से डरता नहीं है सक्का। रही बात इन चोटों की, तो शुक्र है खुदा का कि 2 कतरा खून का हमने भी अपने बदन से निकलते हुए देख लिया। आंखें तरस गई थीं। और दिखाऊं, ये देखो, खून बहाने से डरता नहीं है सक्का।
कुंवर प्रताप, हमने आज तक अपने जीवन में जितनी लड़ाइयां देखी हैं, ये लड़ाई उन सब में विचित्र लग रही है। बिल्कुल सही कहा। आज जई सका ने अपने दांव पेच से हमें बहुत आश्चर्यचकित किया है। मानो कि हमारे हर एक वार का आक्रमण का उस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। मानो कि हमारे हर एक आक्रमण के बाद, हर वार के बाद वो दूनी ऊर्जा के साथ हम पर झपट रहा हो, और वो झपटा भी और चप्पल इतना कि अगर कहीं लुप्त हो जाता तो तुरंत ही दूसरी ओर से प्रकट हो जाता। अगर हम उस पर सामने से आक्रमण करते और अगर उसे हम पर पीछे से आक्रमण करना होता तो वहां से वो लुप्त हो जाता। सही कहा था। हमें कभी लगा कि वो दाएं हाथ से प्रयोग करने वाला मल है, तो कभी अचानक ही बाएं हाथ से इतनी जोरों से वार करता। ये लगता था कि सही सखत हो बाएं हाथ वाला है। जब पहली बार हम सही सखा से मिले थे तो हमें भली भांति याद है कि उसने दाएं ओर से अपने बालों को ठीक किया था, किंतु लड़ाई के समय कभी बाएं से ठीक करता तो कभी दाएं से। मानो हम एक नहीं, दो मल्लों से युद्ध कर रहे हैं। आप ठीक सोच रहे हैं कुंवर प्रताप। हाकिम खान, और यहाँ हकीकत में वो एक नहीं दो है। आप भी कुछ बताइए ना हमारी बंधु। क्या इसी समय मारते हम दादा भाई को? नहीं नहीं, इस समय तो वो कितने निर्बल है और घायल भी है। इस समय तो वो ठीक से अपना बचाव भी नहीं कर सकते, इसीलिए यही उचित समय है उनको मारने का। यदि एक बार वो अपनी रक्षा के योग्य हो गए ना, फिर तुम क्या मारोगे उन्हें? फिर तो तुम ही उनसे अपने प्राण बचाने के योग्य नहीं रहोगे। कितना प्रेम करते हैं वो हमसे। हमारा गोली चलाने का भी सारा दोष उन्होंने अपने सर पे ले लिया। आज से कुंवर जगमाल हमारा उत्तरदायित्व है। और हमें सुधारने वाली बात ले लो, इस अभियान तक पे साथ लेके आए वो हमें। हमारे कारण इन्होंने जो भी खोया है, हम प्रयास करेंगे कि इनका व्यक्तित्व उससे उभर सके। नहीं जगमाल, बुरी बात, बहुत बुरी बात। बुरी बात है तो क्या हुआ? हमारा तो जन्म ही बुराई से हुआ है, तो रहेंगे ना हम बुरे। ये भली भली बातें नहीं जमती हमें। तो फिर उस राजपूत धर्म का क्या? किसी निर्बल पर आक्रमण ना करने वाला सिद्धांत। तो फिर हमारा बहुमूल्य सिंहासन, राजमुकुट, सत्ता, प्रताप के जीवित रहते इन सब में से कुछ नहीं मिलेगा हमें। व्यवस्था है हमें उनको मारना। बस हो गया निर्णय, हम मारेंगे दादा भाई को। नहीं कुंवर जगमाल, आप उन्हें नहीं मार सकते हैं। सिंह जी,
आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप ये जो करने की सोच रहे हैं ना, उसे रोकने आए हैं। आपकी रानी माँ ने भेजा है हमें। लगभग मर चुकी थी रानी माँ। आपको पता है ना, उन पे बंदूक हमने चलाई थी, जानते हैं ना आप? इसलिए अगर हमारे मामले में टांग अड़ाएंगे आप, तो हम आपको भी मार डालेंगे। हाकिम खान, हम आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आप यहाँ कैसे आए हैं, क्योंकि भली भांति जानते हैं कि अगर आप कहीं जाने का मन बना लें तो आप वहां हर हाल में पहुंच ही जाते हैं। और हमने इंशाअल्लाह आपको अपना दोस्त बनाने का अहर उठा रखा है, और अब हम लड़ेंगे उस ज़हीर साका से और उसे हराकर अपने मकसद को हासिल करेंगे। हम ये लड़ाई जो हमारे और ज़हीर साका के बीच आरंभ हुई है, हम चाहते हैं कि इसका अंत भी हमारे बीच में ही हो। हाकिम खान, हम नहीं चाहते कि आप किसी प्रकार से हमारी सहायता करें। और प्रताप, आप एक हैं और वो खबीस के बच्चे दो हैं। ज़हीर साका दो है, ये बात आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं? क्योंकि हमने कईयों से कब का ये सुन रखा है कि वो एक नहीं दो हैं। आज प्रताप जैसे लाजवाब जंगजू की ये हालत देख के हमारा शक यकीन में बदल गया। अब हम दोनों मिलके उसको बड़ी आसानी से हरा दें। नहीं हाकिम खान, यह संभव नहीं हो सकता। क्या आज भी आपके दिल में वो जो हमने आपके दोस्ती के बड़े हाथ की इज्जत नहीं की थी? पीढ़ियों से हम अफगान और तुम राजपूत दुश्मन हैं एक दूसरे के। वो बात आपके जहन में आज भी है? नहीं हाकिम खान, नहीं। कारण है हमारा धर्म, हमारी मर्यादा। भले ही आपको लगता है कि ज़हीर साका शायद दो हैं, पर हमारे लिए वो एक ही है। सोचिए, अगर हम दो और वो एक अकेला, हम अगर ये लड़ाई जीत भी जाएं तो हमारे लिए अधर्म होगा। उफ, यह आपका धर्म एक दिन आपको मरवाएगा। नहीं हाकिम खान, ये हमें मारता नहीं है, अरे ये तो हमें जीना सिखाता है। नहीं कुंवर जगमाल, नहीं कुंवर जगमाल, आप ऐसा नहीं कर सकते। मान सिंह जी, छोड़िए। भगवान के लिए बंदूक हमें नहीं दी। बंदूक चाहिए आपको? बंदूक चाहिए? धमान सिंह जी, धमान सिंह जी। गोली की आवाज। आपने ये बंदूक किसे बेची? कुंवर जगमाल, कुंवर जगमाल। कुंवर जगमाल कहाँ है?